हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस न्यू पीएलसी ट्यूटोरियल सेशन। इस पीएलसी ट्यूटोरियल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है टी ऑफ टाइमर ऑफ डिले। टाइमर ऑफ डिले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट गिविंग एनी डिले। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टाइमर ऑफ डिले। टाइमर ऑफ डिले एक आप देख सकते हैं, उसका एक ब्लॉक डायग्राम भी आपको दिख रहा है। टाइमर ऑफ डिले टी ऑफ इज़ यूज्ड in PLC programming where we have to switch off an output after particular time delay। जहाँ मुझे ऑफ में टाइम डिले देना है तो वहाँ पे हम टाइमर ऑफ डिले यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग अभी तक प्रैक्टिस सेक्शन में करते आ रहे हैं टाइमर ऑन डिले में, जहाँ हमें ऑन में डिले देना होता है, बल्कि हमने इनपुट को ऑन किया और आउटपुट आपकी कुछ देर के बाद ऑन हो रही है तो वहाँ पे हम टाइमर ऑन डिले यूज़ करते हैं। पर जहाँ पे हमें इनपुट ऑन करने पे आउटपुट ऑन हो गई, पर इनपुट ऑफ करने पे आउटपुट का जो ऑफ का टाइम है उसमें डिले देना है। ऑन में डिले नहीं देना है, ऑफ में डिले देना है। जहाँ मुझे ऑफ में डिले देना है वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टाइमर ऑफ डिले। ठीक है ना। तो जितना भी आप टाइम, जो भी आप स्पेसिफिक टाइम आप जो चाहते हैं, जितना डिले का डिले चाहते हैं तो आप उतना आप टाइमर ऑफ डिले में डाल सकते हैं। और सिमिलरली बाकी सब कुछ सेम है, इसमें एड्रेसिंग भी बिल्कुल सेम ही तरीके से दी जाती है। वैसे ही टाइम बेस आता है, प्रीसेट आता है, क्यूमीटर आता है, इनेबल है, डन है, सब कुछ वैसा ही है। बस ये जो टाइमर ऑफ डिले का जो टाइमर है वो आपका कब काम करता है, जब आप इनपुट को ऑफ करेंगे, जब बल्कि टाइमर की सप्लाई कटेगी तब वो टाइमर चलेगा और वो टाइमर उतने डिले के बाद आपकी जो आउटपुट को बंद कर देगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। तो मैं सीधे चलता हूँ सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग चेक कर लेते हैं टाइमर ऑफ डिले कैसे काम करता है। तो सिंपल इनपुट ले लेता हूँ मैं, एक इनपुट ले लिया मैंने और टाइमर पे गया मैं, टी ऑफ टाइमर ले लिया। तो एड्रेसिंग आपको पता ही है, I1:0.0/0। ठीक है ना। तो एक इनपुट हो गया और ये टाइमर ऑफ डिले है। यहाँ पे टाइमर की एड्रेसिंग T4:0। सिंपल, जैसे कि आप टी ऑन में देते हैं वैसे ही आपको टी ऑफ में एड्रेसिंग देनी है टाइमर की। टाइम बेस 3 है इसमें, जैसे टी ऑन में होते हैं सेम वैसे ही है। प्रीसेट सपोज मैं इसको 10 सेकेंड 10 दे देता हूँ तो 10 इंटू टाइम बेस आपका हो जाएगा 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड का एक आपका डिले हो गया। तो इसमें भी सिमिलरली DT बिट और डन बिट होती है। तो हम लोग सबसे पहले डन बिट के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग डन बिट लेते हैं, T4:0/DN। ठीक है ना। ये सेम टू सेम ऐसे ही जैसे कि आप टी ऑन में एड्रेसिंग देते थे इनकी, सेम टू सेम वैसे ही एड्रेसिंग है टी ऑफ में भी। एड्रेसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर एक आउटपुट की एड्रेसिंग देते हैं हम लोग, O0:0.0/0। तो ये आपकी एक आउटपुट हो गई। अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हैं जब इसी में इनपुट को ऑन कर रहा हूँ, ऑन करते ही आपका इनेबल भी ऑन हो गया और डन भी ऑन हो गया। ठीक है ना। तो ऑन करने पे टाइमर ऑफ डिले का डन बिट इमीडिएटली ऑन हो जाता है विदाउट एनी डिले। इनपुट को ऑन किया, साथ ही आपकी आउटपुट ऑन हो गई। अब आप देख सकते हैं टाइमर इज़ नॉट वर्किंग, टाइमर चल नहीं रहा है, टाइमर कोई काउंटिंग नहीं कर रहा है। टी ऑफ का टाइम काम है जब वो इनपुट ऑफ होगी या बल्कि टाइमर की सप्लाई कटेगी तब वो वर्क करना स्टार्ट करेगा, तब वो काउंट करना स्टार्ट करेगा। तो इसको क्योंकि ऑफ में डिले देना है तो अब देखिए आप, मैं जैसे ही मैं इनपुट को फोर्स ऑफ कर रहा हूँ टाइमर विल स्टार्ट काउंटिंग। तो वो अपना 10 सेकेंड काउंट करेगा और 10 सेकेंड तक डन बिट को होल्ड करके रखेगा। तो 10 सेकेंड जैसे ही इसकी पूरी होंगी, 10 सेकेंड होते ही आपका
डन बिट जो है वो ऑफ हो जाएगी और तो आपके जो आउटपुट को 10 सेकंड का डिले मिल जाएगा। तो ये है आपका टाइमर ऑफ डिले। अब हम इसका टीटी बिट देखते हैं, टाइमर टाइमिंग बिट। टाइमर टाइमिंग बिट कैसे काम करता है, तो जैसे कि आप जानते हैं टाइमर टाइमिंग बिट जो होता है वो टीटी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब टाइमर टाइम करता है, जब टाइमर गिनता है उस टाइम ये काम करता है, ठीक है ना। तो जब टाइमर काउंट करेगा उस टाइम ही टीटी बिट काम करेगी। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि टी ऑफ में जो टीटी बिट है तब चलेगी जब टाइमर चलेगा। टाइमर कब चलेगा, जब हम इनपुट को ऑफ करेंगे। तो जब ऑफ टाइम में जब टाइमर काउंट करेगा तब ये बिट काम करेगी। टी ऑन टाइमर में क्या होता है, जब हम इनपुट को ऑन करते हैं उस टाइम टाइमर काउंट करना शुरू करता है। तो वो टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए 10 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी आप टाइम देते हैं उस टाइम के लिए टी बिट काम करती है, ठीक है ना। तो हम लोग इनपुट को ऑन करते हैं, फोर्स ऑन करते ही आप देखेंगे डन बिट ऑन है, EN शो कर रहा है, DN ऑन शो कर रहा है, पर टी बिट अभी आपका ऑन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि टाइमर टाइमिंग बिट विल वर्क ओनली जब आपका टाइमर जो है काउंट करना शुरू करेगा। तो टाइमर काउंट कब करना शुरू करेगा, जब हम इसकी सप्लाई को कट करेंगे। तो सप्लाई को कट कर देते हैं तो आप देख सकेंगे टाइमर जो है टी बिट चल पड़ी है और पर्टिकुलर टाइम जो भी आपने प्रीसेट, जो भी आपने टाइमिंग दी है टी ऑफ टाइमर में, वो टाइम के लिए आपका टी ऑफ काम कर रहा है। तो ये था आपका टी बिट। अब हम दोनों बिट्स को इकट्ठा एक बार चेक कर लेते हैं कि टी और डन बिट दोनों कैसे काम करती हैं। तो हम लोग दोनों को इकट्ठा चेक कर लेते हैं। T4:0/DN आउटपुट, डिफरेंट आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बिट भी आ गई और ये आपका टीटी भी आ गई। तो मैंने इसको ऑन किया, ऑन करते ही डन बिट ऑन हो जाएगी, टीटी नहीं चलेगी। डन बिट ऑन तो हो रही है पर टाइमर नहीं चल रहा है आपका। टाइमर कब चलेगा, जब आप इनपुट को ऑफ करेंगे। तो जैसे ही मैंने इनपुट को ऑफ किया तो आपका टाइमर जो है विल स्टार्ट रनिंग। सिमिलरली टीटी भी आपकी ऑन हो गई है क्योंकि टाइमर चल रहा है। टीटी इज टाइमर टाइमिंग बिट। तो जब भी टाइमर टाइम करेगा जब टीटी बिट ऑन होगी और ये दोनों ही 10 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएंगी। तो ये है आपका टाइमर ऑफ डिले का वर्किंग। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, टी ऑन और टी ऑफ को दोनों को लेके कंपेयर कीजिए। टी ऑन का टीटी बिट आउटपुट, डन बिट आउटपुट लीजिए, फिर नीचे टी ऑफ का टीटी बिट आउटपुट, डन बिट आउटपुट लीजिए और दोनों में डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सिमिलरली एक चीज़ और, जैसे मैं अगर हम लोग लैचिंग की बात करेंगे तो हमको इसको लैच करना पड़ेगा। तो हम लोग लैच के लिए सिंपल, जैसे हम लोग टी ऑन में करते आए हैं सेम ही प्रोसीजर है। बाइनरी बिट लेके हम लोग लैच करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार विद एग्जांपल। तो मैं आपको एक टीटी बिट डन बिट लेके स्टार्ट और स्टॉप लेके मैं आपको इसको एग्जांपल देके शो कर देता हूँ, ठीक है ना। टाइमर को आप नीचे भी ले सकते हैं और ऊपर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बाइनरी बिट लेनी पड़ेगी B3:0/0। सिमिलरली सेम बिट आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक है ना आपको। तो ये आपका हो गया आपका बाइनरी बिट और आपकी रह गई है एड्रेसिंग स्टॉप की एड्रेसिंग I1:0.0/1। तो ये हो गया आपका स्टॉप और पहले वाले को हम लोग स्टार्ट दे देते हैं। तो ये हो गया आपका स्टार्ट एंड स्टॉप। तो ऐसे आपको लैच का प्रोग्राम बनाना है। सिमिलरली है, जैसे आपने ऑन में किया था वैसे ही आपको ऑफ में करना है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ ऑन करने पे आप देखेंगे कि आपका डन बिट ऑन हो गया है। अब जो लैच की बाद आपका डन बिट ऑन है, पर जब आपका टाइमर कब चलेगा, जब आप स्टॉप प्रेस करेंगे, ठीक है ना। जब आप स्टॉप प्रेस करेंगे तो फोर्स ऑन फोर्स ऑफ, आपका टाइमर चल पड़ा है और 10 सेकंड के बाद आपका डन बिट जो है ऑफ हो जाएगा, टीटी बिट आपका ऑफ हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। दोनों में आप डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। सो दिस मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है ऑनलाइन
या ऑफ़लाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।